मार्ग में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा एक भारतवर्ष नहीं अपितु पूरे विश्व का सबसे बड़ा अखाड़ा है। शिक्षा का स्तर बहुत उच्च स्तरीय हो चुका है देश में, लेकिन समस्याओं का स्तर भी बहुत उच्च स्तरीय हो चुका है। तो समस्याओं का समाधान केवल संन्यास में या संत के पास ही संभव है। देश की भलाई, देश सेवा और सनातन के प्रचार प्रसार में भी शिक्षा की बड़ी भूमिका है। उसके लिए आप और आपका अखाड़ा जो है यहाँ पे कुछ योजना बना रहे, वो योजना क्या, हमारे दर्शकों को बताएं। आईएएस, ब्यूरोक्रेट्स, आईआरएस या आईपीएस के जो लोग एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, उन लोगों की रहने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था भी हम इस स्थान से चालू करने की ऐसी संकल्प और प्रतिबद्धता में लगे हुए, उस कार्य को हम लोग करने की तैयारी कर रहे हैं। कि लगभग 144 वर्षों का इस संयोग है जो ये महाकुंभ इस समय आया है, क्या था उसके बारे में बताएं। इतना तो निश्चित हो गया कि 144 साल पूर्व भी कुंभ हुआ था और आज भी कुंभ हुआ है। और मोतीबाग, चाणक्यपुरी, नियर बाय चाणक्यपुरी, मोतीबाग में पर प्रथम जो समाधि है वो जीवित समाधि है। नमस्कार, मैं हूं गणेश यादव, आप देख रहे लोकतंत्र के बुनियाद। मैं अपने एपिसोड में समयानुसार प्रत्येक कार्य क्षेत्र के सिद्धस्त महानुभावों से उनके विषयों को लेकर के आप सब तक रूबरू करवाता हूं। शिक्षा के क्षेत्र से हो, चिकित्सा के क्षेत्र से हो, राजनीति के क्षेत्र से हो, समाज सेवा के क्षेत्र से हो या हो धार्मिक जगत से, मैं सभी महानुभावों से मिलता हूं और उनके विषयों को, सामाजिक कार्यों को लेकर के हम अपने दर्शकों को समयानुसार मिलवाते रहते हैं। आज ऐसे ही किसी परिचय के मोहताज नहीं, ऐसी शख्सियत जूना अखाड़े के राष्ट्रीय मंत्री स्वामी आनंदेश्वरानंद गिरी जी महाराज के समक्ष में मौजूद हूं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनका उद्देश्य और भविष्य की योजनाएं। स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत है आपका लोकतंत्र के बुनियाद में। जी, शिक्षा के क्षेत्र में आप पारंगत हैं, इंजीनियरिंग आपने कर रखी है। अक्सर लोग शिक्षित होने के बाद कोशिश होती है कि कुछ अलग, लेकिन धर्म का रास्ता, क्या उद्देश्य? शिक्षा इस जीवन का एक सिद्धांत और एक आयाम है। शिक्षा के बिना व्यक्ति एक अधूरा महसूस कर सकता है, लेकिन संपूर्ण जीवन का लक्ष्य शिक्षा नहीं हो सकता। संपूर्ण जीवन का लक्ष्य सत्य प्राप्ति करना है। सत्य के प्राप्ति के साथ में जीवन का मोक्ष प्राप्ति करना है। जब शिक्षा के उपरांत जीवन में परिपूर्णता के बाद भी एक अभाव प्रतिभाषित होता है, तो उस अभाव में क्या वैक्यूम है, क्या उसकी कमजोरियां हैं, क्या प्राप्त करने का बचता है, उसके पश्चात आता है समझ, शांति या सनातन के अनुसार सत्य की अनुभूति। उस सत्य के अनुभूति के मार्ग पे एक ही मार्ग है, वो सन्यास का है। और सन्यास में ही संभावनाएं है कि आप सत्य के मार्ग पर अपना मार्ग और अपने जीवन को सत्य तक लेके जाने का एक मार्ग है। अब उस मार्ग में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा एक भारतवर्ष नहीं अपितु पूरे विश्व का सबसे बड़ा अखाड़ा है। और मेरे परम पूज्य गुरुवर, जो कि 24 घंटे में से 20 घंटे अपने जीवन का सनातन के निर्माण, सनातन के उत्थान और सनातन को विश्व भर में कैसा मजबूत किया जाए, कैसे उसकी सुरक्षा की जाए, संरक्षण किया जाए, इसके लिए कार्य करते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के संरक्षक श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज जी के कृपा से ही हम लोग इस भारतवर्ष में और पूरे विश्व के सनातन धर्म प्रेमियों के लिए कार्य करते हैं और सनातन के ही उत्थान के लिए कार्य करते हैं। रही मेरी शिक्षा के पश्चात इस मार्ग में आने का, यह तो जीवन का एक लक्ष्य था और जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं इस मार्ग में आया हूं। तो इस मार्ग में बहुत सारी संभावनाएं हैं और भारतवर्ष में अभी तक भी बहुत सारी चीजों पे ऐसा प्रतीत होता है कि काम करने की सातत्य से जरूरत है, जो कि
शिक्षा का स्तर बहुत उच्च स्तरीय हो चुका है देश में, लेकिन समस्याओं का स्तर भी बहुत उच्च स्तरीय हो चुका है। तो समस्याओं का समाधान केवल संन्यास में या संत के पास ही संभव है, और संत के पास वो संत समस्या मुक्त होंगे तभी तो मार्ग प्रशस्त करेंगे समाज का। तो संन्यास में वो संभावनाएं हैं, और मेरा एक ही प्रयास है, सन्यासी होने के नाते मैं समाज के हर एक पहलू की समस्याओं को समस्या मुक्त करने के लिए अपने जीवन का संपूर्ण जीवन तो समर्पित किया ही है सनातन के लिए, लेकिन उसका एक एक क्षण समाज के लिए लगाने का प्रयास है। और उस प्रयास में समाज के, जैसे मेरे को लगता है, शिक्षा के जगत में जो असहाय लोग हैं, जिनको सच में जरूरत है, लेकिन वो बहुत स्किलर है, बहुत स्कॉलर है और बहुत पोटेंशियल उनके अंदर है, लेकिन अवसर नहीं मिलता है, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो आदमी हर एक बार कहीं ना कहीं ढूंढता है कोई ना कोई प्लेटफॉर्म। तो जो श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का 900 साल पुराना आश्रम है, यहाँ पे मेरी योजना है कि मैं यहाँ शिक्षा के तौर पर या उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे प्रकल्प और ऐसे जरूरतमंदों के उपयोग में इस स्थान का प्रयोग कर सकूं, ये मेरा एक प्रयास है। स्वामी जी, जैसा कि इस अखाड़े की एक बहुत पुरानी पद्धति रही है कि सनातन संस्कृति का जो संदेश है, लोगों को शिक्षित करो ताकि शिक्षा के माध्यम से अपना मार्ग प्रशस्त कर सके, और लोगों की भलाई, देश की भलाई, देश सेवा और सनातन के प्रचार प्रसार में भी शिक्षा की बड़ी भूमिका है। उसके लिए आप और आपका अखाड़ा जो है यहाँ पे कुछ योजना बना रहे, वो योजना क्या, हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा अपना ऐसा योजना है, और योजना के तौर पर भारतवर्ष में सबसे बड़े 3 एग्जाम है, एक इंजीनियरिंग, एक डॉक्टर्स, जैसे कि वो पहले पीएमटी हुआ करता था, अभी नीट बोला जाता है उसको, नेशनल मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए है, और तीसरा जो कि पूरे भारतवर्ष का एक ही इंटरव्यू होता है या एक ही तरीके से सभी को डील किया जाता है, उसका यूपीएससी नाम है। और भारतवर्ष के यूपीएससी के स्टूडेंट है जो अलग अलग राज्यों से आते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ाई के लिए दिल्ली के अंदर आते हैं, उनके पास सबसे बड़ी समस्या होती है दिल्ली में आने के बाद सही से भोजन और सही से निवास स्थान। उन बच्चों को निवास स्थान के साथ में अगर सही से भोजन और सही से आवास मिल जाए और सही से सानिध्य मिल जाए, तो वो उन बच्चों के लिए हम लोग प्रायर बेसिस पे, छोटे स्तर पे सनातन के हम लोग अभी एक तैयारी कर रहे हैं कि सनातन के दैनंदिन कार्यक्रम ऑनलाइन, ऑफलाइन, लाइव और जिसको बोलते हैं कि यहाँ पे आश्रम में गतिविधियां सब लोग हम समाज के सामने रखने वाले। तो हम गुरुकुल के साथ में, गुरुकुल एक आयाम में सनातन का कार्य करता है, लेकिन गुरुकुल समाज के उस श्रेणी वाले लोगों के लिए काम करता है जो उनकी जरूरत होगी तो उनकी जरूरत के लिए वो विद्वान जाते हैं और उनका पाठ पूजा करते हैं। लेकिन यूपीएससी का जो स्टूडेंट है, यूपीएससी के जो पढ़ लिखने के बाद में जो बच्चे अपने अटेम्प्ट देते हैं, अपने परीक्षा की तैयारी करते हैं, उन बच्चों को रहने का एक व्यवस्था, और 15 से 20 बच्चों से हम लोग गुरुकुल भी स्टार्ट करेंगे, और उस गुरुकुल के माध्यम से जो यूपीएससी के स्टूडेंट है या जो भारतवर्ष के आईएएस, ब्यूरोक्रेट्स, आईआरएस या आईपीएस के जो लोग एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, उन लोगों की रहने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था भी हम इस स्थान से चालू करने की ऐसी संकल्प और प्रतिबद्धता में लगे हुए, उस कार्य को हम लोग करने की तैयारी कर रहे हैं। अपनी संस्कृति का संवर्धन कैसे हो, उसका प्रचार प्रसार कैसे हो, उस ओर दिशा निर्देशित किया है। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारी कुछ ऐसी गतिविधियां होती है जो नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं समाज को, सनातन संस्कृति को धूमिल करता है। उस बारे में आपका क्या संदेश है? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्टता से बोल दूं, सनातनी जो व्यक्ति है
वो कभी भी सनातन को धूमिल नहीं करेगा। जिन्होंने केवल आवरण ओढ़ा है, जो अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है, वही सनातन संस्कृति के अंतर्गत आकर ऐसी कुछ गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं कि जो सनातन संस्कृति के तरफ इंडिकेट या लोगों का ध्यान आकर्षित करते गलत गतिविधियों के कारण, लेकिन वो सनातनी नहीं होगा। मैं आपको एक जूना अखाड़े के हवाले से एक बात बोलूं। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का एक बोलते हैं ना कि परंपरा 3 श्रेणियां हैं यहाँ साधुओं की। एक मनमुखी है, जिन्होंने किताबें पढ़ ली, वो भी ज्ञान देने चालू कर दी, वो भी समाज के मोटिवेटर हो गए। 10 किताबें पढ़ने के बाद बोलना तो आ ही जाता है, तो बोलने के बाद में बोलने वाला फेस अलग है, जीवनचर्या का फेस अलग है। वो व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं हम मनमुखी। एक होता है कि एक परंपरागत आता है। परंपरागत व्यक्ति कभी भी किसी भी गलत गतिविधि में नहीं पाया जाता है। तो आपको मैं एक सामाजिक दृष्टि से उसका एग्जाम्पल देता हूं। आपके पुराने जमाने में व्यक्ति की पहचान होती थी कि किस खानदान से है, किस और परिवार से है, किस क्षेत्र से है, उसकी एक पहचान होती थी। और जो अखाड़े की पहचान है वो एक खानदान की पहचान है। खानदानी व्यक्ति कभी गलत नहीं करता, यह ऐसी मान्यता है हमारी। तो अखाड़ा एक खानदान है, एक परिवार है, एक बैकग्राउंड है उसके पीछे। तो अखाड़े का व्यक्ति मेरे को लगता है 99 टाइम गलत नहीं होता, लेकिन जो अखाड़े के विहीन व्यक्ति जो भी कार्यकलाप करता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, वो एक बोलते हैं ना कि आतंकवादी कैसा बनता है, अभाव में बनता है, अभाव में आतंकवादी बनता है। और अभाव का आतंकवादी बना हुआ, उसके अंदर ना तो कोई सेंस होता है, ना कोई इमोशंस होते हैं, उसको केवल स्वार्थ होता है। और स्वार्थ सिद्धि के कारण कोई व्यक्ति इस सनातन पृष्ठभूमि का प्रयोग भी कर रहा है, तो वो भी आतंकवादी के तरीके से ही कहलाता है। और जो आपका प्रश्न है कि सनातन को धूमिल करने के लिए या सनातन के प्रति लोगों का गलत दृष्टिकोण पैदा होता है, उस दृष्टिकोण के लिए मैं एक बात बोलूंगा आपको कि वो व्यक्ति केवल और केवल कपड़े से या बाहरी आवरण से सनातनी हो सकता है, अंदर से सनातनी नहीं हो सकता है। तो अंदर से सनातनी जो व्यक्ति होगा, इसकी रक्षा, इसकी सुरक्षा और इसका संवर्धन के लिए संपूर्ण समर्पण भाव से कार्य करेगा, वही सनातनी है। अगर वो किसी गलत एक्टिविटीज में पाया जाता है, तो वो कभी भी सनातनी नहीं था, ना है, ना रहेगा। स्वामी जी, अभी हाल ही में महाकुंभ का आयोजन हुआ जी, जिसमें सभी अखाड़ों के जितने संत थे, सभी लोगों ने डुबकी लगाई। उनसे प्रेरित होकर के देश ही नहीं, विदेश के भी बहुत चर्चित लोगों ने वहां डुबकी लगाई संगम में। क्या संदेश गया विश्व को भारत के प्रति? सनातन का आपको एक श्लोक के माध्यम से मैं बताता हूं। आदिगुरु शंकराचार्य ने एक घोषणा की थी, अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचर तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग 3 परंपराओं को फॉलो करते हैं। जूना अखाड़ा एक गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करता है, और यह विश्व गुरु शिष्य परंपरा के विहीन अगर जाएगा तो डिसबैलेंस होगा। और सनातन का एक ही उद्देश्य है कि यह ब्रह्मांड अखंड है, यह ब्रह्मांड अखंड है। और कुंभ से भी यही मैसेज होना चाहिए और देना भी चाहिए कि इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव मात्र प्राणी है, उनका कल्याण हो, वो अखंड हो, वो सुरक्षित हो, और वो एक साथ में सम्मिलित होकर अपने जीवन को शांति से जीवन व्यापन कर सके। यह सनातन का एक और कुंभ का एक मैसेज है। और इस मैसेज के अलावा अगर कोई मैसेजिंग है, देखिए, मार्केटिंग और मैसेजिंग रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड है, और रिप्रेजेंटेशन और जो रिप्रेजेंटेटर है उनके ऊपर डिपेंड है। तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो हर एक व्यक्ति अपने तरीके का मानसिकता लेके आता है, और मेरा जो मानसिकता है कि कुंभ का जो मैसेज है वो पूरे ब्रह्मांड को एकत्रित कर जीवन सनातन के अनुरूप जीवन शैली जीने का नाम और मैसेज है। वो गुरु शिष्य परंपरा का आगाज है, गुरु और शिष्य के बीच का संबंध है। गुरु और शिष्य के बीच का संबंध 2 भावनाओं का है, एक है समझ,
और समझ के प्रति समर्पित जो होता है वो शिष्य होता है, और वो शिष्यत्व भाव पूरे संसार में पैदा हो जाए और वो उस तरीके का गुरु तत्व संत के अंदर पैदा हो जाए या उसके अंदर है, तो वो समाज के बीच में चला जाए, ये उसका उद्देश्य है। और उस उद्देश्य को समाज के बीच से सनातन को बड़े पैमाने पर दिखाने का एक तरीका था। ये एक आयोजन था, और ये कोई आज का आयोजन नहीं है, सनत सनकादिक से चलते आ रहा एक पर्व है, एक उत्सव है। और ये सनातन को संगठित करने का, तपेश्वियों का दर्शन का, इस भारतीय सनातन पद्धति को समाज तक पहुंचाने का, एक समूह का संगठित होने का एक बहुत ही महोत्सव था। और वो महोत्सव का उद्देश्य केवल विश्व को शांत, सरल और सनातन के अनुरूप जीवन शैली प्रदान करने का उद्देश्य था। स्वामी जी, महाकुंभ में एक बहुत बड़ी चर्चा और सार्थक चर्चा थी कि लगभग 144 वर्षों का एक संयोग है जो ये महाकुंभ इस समय आया है। क्या था उसके बारे में बताएं। 144 वर्षों का संयोग। देखिए, 144 वर्ष पूर्व इतना तो निश्चित हो गया कि 144 साल पूर्व भी कुंभ हुआ था और आज भी कुंभ हुआ है, तो कभी ना कभी 144 साल पूरे भी हुए होंगे, और ये भी 144 साल बाद आया है, इतना तो निश्चित है। उसके बाद के जो पर्सपेक्टिव थे उसको रिप्रेजेंट जिन लोगों ने किया है, या उसके जो पर्सपेक्टिव लोगों के सामने तक आए हैं, वो बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि लोग उससे बहुत भाव विभोर और प्रभावित थे। और वो प्रभाव और उनका जो भाव है वो पूरे कुंभ में देखने के लिए मिला है। और जो शास्त्रयुक्त 144 साल बाद आया है ये कुंभ, या आ रहा था या हुआ है, मेरे को लगता है कि वो अच्छा था, लेकिन उसके पीछे कोई भी मिस हैपन या कोई भी गलत फहमी ना फैले, उसके लिए भी हम लोगों को बहुत ही सेंसिटिवली समाज के बीच में कोई भी विचार डालना चाहिए। स्वामी जी, जिस पावन भूमि, पवित्र भूमि पे आज हम बैठे हैं, प्राचीन मंदिर है, शिव मंदिर है, इसकी स्थापना कब हुई और इनके जो प्रथम गुरु जी थे उनके बारे में, ताकि हमारे दर्शक इस भव्य पावन भूमि के बारे में भली भांति अवगत हो सके। जो श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का प्राचीन शिव मंदिर है, जिसको गिरनार पर्वत के तरीके से इसकी रूपरेखा है। गिरनार पर्वत एक जूनागढ़ में है, जो भगवान श्री दत्तात्रेय की तपस्थली और साधना स्थली है। आप लोगों को ज्ञात होगा, जूनागढ़, गिरनार, भावनाथ, वहां पे जूना अखाड़े का बहुत बड़ा एक समझिए कि आश्रम भी है, अखाड़े का बहुत प्रकल्प भी चलते हैं और शिक्षा भी दी जाती है, और वहां पे सन्यासी भी निर्माण होता है। शिवरात्रि को बहुत बड़ा मेला होता है। उसी की ब्रांच, उसी की शाखा श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के संरक्षक मेरे परम पूज्य गुरुजी हरिगिरिज महाराज जी के नेतृत्व में, और इससे पूर्व के संतों ने इस आश्रम को, जो समाधि की पृष्ठभूमि है, समाधियों के तरीके से देखने के लिए मिलता है। जैसे हमारे इस आश्रम की मोतीबाग, चाणक्यपुरी, नियर बाय चाणक्यपुरी, मोतीबाग में प्रथम जो समाधि है वो जीवित समाधि है। यहाँ जीवित समाधि का मतलब होता है कि व्यक्ति मरा नहीं है, बोल रहा है, बता रहा है, और अपने जीवन की अंतिम सांस समाज के बीच में बोलते बोलते अपना जीवन बता रहा है कि मैं समाधि में जा रहा हूं। ऐसी समाधि दादा हेमराज गिरी जी की 1681 की प्रथम समाधि है। अब 1600 से अभी तक का जो कार्यकाल है वो प्रथम समाधि है। और ऐसा नहीं कि कोई साधु प्रथम समाधि यहाँ पे ले रहे तो वो कोई समाधि के समय ही आए होंगे। हो सकता है उनका जीवन 50 साल का रहा हो, मेरे को इतना उनका उस समय मैं उपस्थित नहीं था, और उनका जो लेखांकित और जो साधुओं से सुना हुआ है, उनका 100 साल का जीवन भी था, 108 साल का। तो 108 साल का उनका जीवन दादा हेमराज गिरी जी का, और उसके पश्चात उनकी जीवित समाधि का, और आज भी उनके साक्षात्कार, जो मान्यता नहीं है, मेरे जीवन के अनुभव है, जो मांगेंगे उस समाधि पे मिलता है। आपके दुख निवारण और आपके समस्याओं का समाधान उस समाधि को बोलने मात्र से होते। ऐसी वो समाधि
दादा हेमराज गिरी जी की 1681 की प्रथम समाधि, उसके पश्चात अनेकों संतों ने यहाँ पे और टाइम टू टाइम समाधियां ली है। अनेकों समय अनुसार संत बदलते गए और महंत बदलते गए। अभी जो 1681 से जो परंपरा चलते आ रही है, उससे पहले भी 100 साल पहले वो रही होगी। तो अभी वर्तमान में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े ने मेरे को जो दायित्व दिया है कि एक मेरे पास में राष्ट्रीय दायित्व है जो राष्ट्रीय सचिव का, उसके माध्यम से मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के सेवा के साथ में इन समाधियों की, इस मंदिर की सेवा में समर्पित हूं। और इस स्थान पे विगत 2 वर्षों से मैंने जो पाया है, मैंने जो साधना में अनुभव किया है कि यह स्थान ऐसा है कि जो आपके हर एक जीवन की मानसिकताओं की और आपके जीवन की मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये समाज तक ये सिद्ध स्थान, जो कि दिल्ली एनसीआर के अंदर इतने उच्च पहाड़ी पर और इस तरीके का स्थान देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यह स्थान सिद्ध स्थान होने के साथ में मनोकामना फलश्रुति तरीके से यहाँ पे हर एक तरीके की मनोकामना पूर्ण होती है। और ये सिद्ध स्थान का दर्शन और दर्शकों तक और आपके माध्यम से समाज तक पहुंचे और समाज इस स्थान का दर्शन कर अपने जीवन का उत्थान कर सके, यही काम है। स्वामी जी, मैंने आज यहाँ भ्रमण किया जी। इस पावन भूमि पे मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें मिली। यहाँ पे गाय है, बहुत सारे औषधीय वृक्ष हैं, फल, पेड़, पौधे, और खासकर इस मंदिर प्रांगण का जो एक रूपरेखा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, गिरनार पर्वत का आकार। कहते हैं कि पर्वत रूपी आकार में अगर कोई मंदिर की स्थापना हो तो अपने आप में अलौकिकता वहां पे समाहित होती है। तो ये सब क्या संकेत दे रहा है? इस तरह का वातावरण होना, इस तरह के दाएं बाएं जो लोग हैं, उन लोगों को इतनी अच्छी अनुभूति होती है। इससे एक ही प्रतीत होता है कि पुरातन है, सनातन है, प्राकृतिक है और जीवन के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए साधना स्थली है। हर एक तरीके का, जैसे गुड़हल है, पीपल है, पाकड़ है, नीम है, बरगद है, बेल है, बेर है, बबूल है, नीम है। आपको इस तरीके के वृक्ष एक स्थान पर देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका मतलब ही है गिरनार पर्वत भगवान दत्तात्रेय की और संतों की तपस्थली है। पाकड़ पे वो बोलते हैं कि पाकड़ का वृक्ष जहां पे होता है, अगर अन्य जगहों पे 1 महीना आप अगर साधना करेंगे और पाकड़ के वृक्ष के नीचे आधा घंटा साधना करेंगे तो 1 महीने की साधना पूर्ण होती है। त्रिवेणी यहाँ पे है, मंदिर के प्रांगण में त्रिवेणी होना और पार्वती स्वरूप मां भगवती स्वरूप बेल का वृक्ष होना, उसके साथ में यह सिद्धि का प्रतीक है। यहाँ पे कोई भी साधना करेगा आदमी, कोई भी साधक साधना करेगा, उसकी जो अन्य जगहों पे सालों साल लगता है, यहाँ पे साधना करेगा वो कुछ ही क्षणों में और कुछ ही समय में उसको अनुभूति होती है। उसको अपने अनुभव का, अपने साधना का अनुभव के साथ में फल प्राप्ति होती है। स्वामी जी, आपके माध्यम से मैं उन लोगों के लिए एक संदेश जानना चाहता हूँ जो बच्चे जिन माता पिता के सहारे कदम जमीन से उठा करके आगे बढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपने आधिपत्य को संभालते, लेकिन समय आने पे माता पिता से रुष्ट हो जाते, भूल जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश है ताकि संस्कृति बनी रहे? ये बहुत ही लंबा विषय है और मेरा इसमें, मैं तो इतना ही बोलूंगा कि मेरा इसमें बहुत गहन चिंतन है और गहन चिंतन के साथ बहुत बड़ी पीड़ा है मेरी आज के समय की और आने वाले 10 साल समय की। अभी तो आपको और मेरे को, आपको पता है, जो 50 और 40 के बीच के लोग हैं उनकी बड़ी दुविधा है आज के समय में। और मैं इस विषय पे पर्टिकुलरली आपको बोल देता हूँ, पिता और माता उनकी बात सुनते नहीं है। जो 40 और 50 की पीढ़ी है आज की, पिता और माता उनकी बात सुनते नहीं और उनकी जो बच्चे हैं उनकी बात मानते नहीं। ये 40 और 50 का जो जनरेशन है उनके बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ना तो मॉडर्नाइजेशन की ओर जा रहे हैं और ना तो वो
ओल्ड एज और जिसको बोलते हैं कि ऑर्थोडॉक्स बन पा रहे, ना ऑर्थोडॉक्स उनको अंडरस्टैंड कर रहा है, ना जो पुरातन लोग हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ना तो जो मॉडर्न बच्चा और जो यूथ आ रहा है वो उनको अंडरस्टैंड कर रहा है। तो जो 40 और 50 के लोग तो बहुत ही बेचारे एल्यूजन में और परेशानी में और संघर्ष में, क्योंकि जो नई जनरेशन आ रही है वो उससे बिल्कुल कंप्यूटर बच्चा है वो। और जो 40 और 50 साल का बच्चा है उसके पास संस्कार की पूंजी भी है, उसके पास संसार की पूंजी भी है, माता पिता को भी संभालना है। लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, मैं सच बोल रहा हूं, अगर ये बात अच्छी होगी तो वो 100% मशीनरी हो चुके हैं, कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं। उनके पास ना तो किसी भी प्रकार का इमोशंस जरूरत के हैं, उनके अंदर इमोशंस की कोई जगह नहीं दिखती है। वो बी प्रैक्टिकल बोलते हैं अपने आप को। और जीवन में 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। मेरा हरदम मैं बोलता हूं लोगों को कि जीवन में 3 चीजों की जरूरत है। अगर आपका जीवन सुखी, संपन्न और समझदार आपको बनना है तो 3 चीजों की जरूरत है। उसको मैं बोलता हूं ट्रिपल एम। मनी, ट्रिपल एम का मतलब मैं समझा देता हूं आपको। मनी, मोटिवेशन। मोटिवेशन बुकिस्ट मोटिवेशन नहीं चाहिए, जीवनात्मक जीवन शैली का मार्गदर्शक आपके जीवन में होना जरूरी होता है। अगर किताबों का मोटिवेटर होगा तो वो केवल आपको किताबें बताएगा, उसके पास जीवन की बहुत बड़ी परिभाषाएं नहीं होगी। तो मोटिवेटर का मतलब होता है जीवन के प्रगाढ़ अनुभव के साथ में जीवन जीकर चलने वाले व्यक्ति का आपके पास में सानिध्य होना जरूरी है। उसको मैं बोलता हूं मोटिवेटर। उसमें आपके माता पिता हो सकते हैं, उसमें आपके अच्छे, और मोटिवेटर का मतलब अपेक्षा रहित सर्विसेज प्रदान करने वाला व्यक्ति, उसको मोटिवेटर बोलता हूं मैं। नहीं तो आजकल तो यहाँ काउंसलर होते हैं, काउंसलिंग होती है। दिस नॉट अ चार्जेबल मोटिवेटर नहीं चाहिए, वो तो दिमाग के अनुरूप सिखाते हैं। इसके लिए साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजी के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हुए और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मोटिवेट करते हैं। वो कैसा मोटिवेट करेंगे? ना तो उनके जीवन की आपके पास समझ है, ना तो आपके जीवन की उनके पास बहुत बड़ी श्रृंखला है। वो दिमागी तौर पे दिमाग को समझाते हैं साइकोलॉजिकल डिप्रेशन की दवाई खाना पड़ रही है। तो हमको ट्रिपल एम में मार्गदर्शक चाहिए, मोटिवेटर बोलता हूं मैं इसको। फर्स्ट मोटिवेटर इज आपके अपेक्षा रहित जीवन की शिक्षा प्रदान करने वाला, फर्स्ट एम। सेकंड एम मनी। जिस व्यक्ति के जीवन में पैसा नहीं होगा वो व्यक्ति किसी ना किसी फॉर्म में, और ये शिक्षा बहुत अच्छी नहीं है कि धन की जरूरत नहीं है, धन के बिना सब सही है और माया व्यर्थ है। ये शिक्षा जो भी लोग दे रहे धर्म के या धर्म के नाम पे, या जो भी लोग दे रहे, धन का सदुपयोग करने वाले लोगों की जरूरत है। धन का आने के बाद सही डायरेक्शन में उसका यूटिलाइजेशन वो कोई आपका मोटिवेटर ही बता सकता है, नहीं तो धन का दुरुपयोग भी हो रहा है। तो धन अनिवार्य है आपके जीवन में। ट्रिपल एम में फर्स्ट एम मनी, सेकंड एम मोटिवेटर, और थर्ड एम अभी के वर्तमान युग में उसको मैं कोलैप्स होता हुआ देख रहा हूं, उसको मैं नष्ट होता हुआ देख रहा हूं, आपके पारिवारिक मोरल सपोर्ट। मोरल आपका स्ट्रांग और स्ट्रेंथ होना, पति पत्नी, सास बहू, पोता दोता एक साथ में बैठकर जब तक कि भोजन और अपने जीवन का विचार विमर्श नहीं करेंगे तब तक आपका देश संगठित, सुरक्षित और संस्कारी बन ही नहीं सकता है। कितना भी प्रयास आप कर लीजिए, कितने भी तरीके का कर लीजिए, इन 3 पीढ़ियों को एक साथ में बैठाने की प्रणाली, तरीके और उसके डायरेक्शंस हमको तय करना होंगे। कितने भी टेलीविजन पे मोटिवेटर आने दो, ये जब तक 3 श्रेणियां एक साथ बैठकर भोजन और अपने जीवन का समय व्यतीत नहीं करेंगे, ये देश या इस देश पे या इस धरती पे आप स्वर्ग ला सकते हैं ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो मोरल आपका स्ट्रांग होना जरूरी है, मोरालिटी की आपको वैल्यू आनी जरूरी है। और आज के डेट में एक फिलॉसफी डेवलप हो गई है, उस फिलॉसफी को मैं पर्टिकुलरली कंडन
करता हूं। उस फिलॉसफी को मैं पर्टिकुलरली कटाक्ष करता हूं। सेल्फ डिपेंड, फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी, मेरा अपना, मेरी अपने आजादी, ये जो फिलॉसफी है, और ये यंग में नहीं, ये माता पिताओं में भी आ गई। तो यंग स्टरों से अंदर से इस फिलॉसफी को कैसा हमको 3 फिलॉसफी निर्माण करने की जरूरत है अगले एपिसोड में। ये बहुत बड़ा लंबा विषय है और मेरा बहुत बड़ा गहन चिंतन है इसके ऊपर, और ये धर्म की जरूरत है, देश की जरूरत है और पूरे विश्व की जरूरत है। नहीं तो आज के डेट में वेस्टर्न में 3 चीजें आई है, ड्रग, डिप्रेशन एंड थर्ड वन इज अ लोनलीनेस, जीवन का अकेलापन होना। हमारे देश में भी आने वाला समय यही आने का आगमन करेगा। हमारे साथ थे जूना अखाड़े के राष्ट्रीय मंत्री स्वामी आनंदेश्वर आनंद गिरी जी महाराज, जिनसे हमने सनातन संस्कृति एवं शिक्षा को लेकर के हमारी जो लोक संस्कृति, जीवन शैली और वर्तमान में जो पारिवारिक द्वेष भाव उत्पन्न हो रहा है, सभी विषयों पे हमने चर्चा की और स्वामी जी ने प्रत्येक विषयों का बड़ी बेबाकी और साफगोई से जवाब दिया। इसी तरह बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लोकतंत्र की बुनियाद। बहुत बहुत नमस्कार। ओम नमः। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।